हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का विजन स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। हम देखिए क्या कर रहे हैं, सामान्य ज्ञान और समान विज्ञान का प्रश्नों का क्या कर रहे हैं, एक सीरीज लेकर के आप लोग के लिए आ रहे हैं। जो सामान्य ज्ञान और समान विज्ञान का सीरीज आप लोग के लिए आईटीआई पॉलिटेक्निक के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। आप लोग को इसमें से ढेरों सारे प्रश्न आप लोग को देखने के लिए एग्जाम हॉल में मिलेगा। इसलिए आप लोग से मैं को अगर ये सीरीज पसंद आ रहा हो तो आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सॉरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम क्या करते हैं, पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न कर रहा है कि किस तापमान पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल पर एक समान मान होगा। यानी एक तापमापी यंत्र होगा, उस पे जो ताप मापिएगा, तो ताप मापने पे कहता है कि ऐसा किस माप पे मापिएगा ताकि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का क्या होगा, मान बराबर होगा। तो वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा आंसर, आप लोगों को पता है इसका ऑप्शन होगा क्या, बी, यानी 40। 40 माइनस 40 डिग्री सेल्सियस क्या है, माइनस 40 डिग्री पर आप लोग क्या कीजिए, मापिएगा तो क्या होगा, जितना सेल्सियस हो उतना ही क्या होगा, फ़ारेनहाइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिए क्या करा कि उत्तम गुण वाला कोयला है, उत्तम गुण वाला कोयला है लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। यानी चार ऑप्शन दिया हुआ, चारों ऑप्शन में से बताइए आप लोग कौन सा कोयला क्या है, उत्तम गुण वाला है। तो कौन सा होगा, एंथ्रासाइट होगा। क्या होगा, एंथ्रासाइट, यानी ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या कर रहा है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है, संलयन पे, विखंडन पे, कि आयनन पे, कि विद्युत संश्लेषण पे, किस आधार पे काम करता है हाइड्रोजन बम। तो आप लोग याद रखिएगा, हाइड्रोजन बम जो है संलयन पे काम करता है, संलयन के सिद्धांत पे कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 करा प्राकृतिक गैस में मेथेन कितने प्रतिशत तक होते हैं। यानी प्राकृतिक गैस जो होता है उस गैस में मेथेन का कितने प्रतिशत तक होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, मेथेन जो होता है 95% तक होता है। चलिए प्रश्न संख्या अगला यानी 5, प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। करा भंजन का उपयोग किसके उत्पादन में करते हैं। भंजन का उपयोग किसके उत्पादन में करते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि भंजन का उपयोग जो अपना लोग सिरका, बायोगैस, पेट्रोल, बहुलक किसके उत्पादन में करते हैं, तो पेट्रोल के उत्पादन में करते हैं। यानी ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 6 देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ईंधन सबसे कम प्रदूषण प्रदूषण करता है। यानी ये जो चार ऑप्शन दिया हुआ, चारों का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं, ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। लेकिन इस चारों में से कहता है सबसे कम प्रदूषण फैलाने का काम कौन करता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ, C2H6, दूसरा कड़ा उपला, तीसरा कड़ा C2H4, चौथा कड़ा कास्ट। इसका क्या होगा, यहाँ देखिए क्या कि हम ऑप्शन यहाँ पे गलत ले लिए, यहाँ पे क्या होगा, H4 होगा। यानी आप लोग यहाँ ऑप्शन सी को, बी को बना लीजिए, क्या ऑप्शन बी को क्या बना लीजिए, H4 क्या बना लीजिए, ऑप्शन बी को H4 नहीं होता, H2 होता है। क्या होता है, H2, इसको H2 बना लीजिए, यहाँ पे H2 कर लीजिए। तो क्या होगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन बी होगा, यानी H2 होगा। क्या होगा, H2 होगा। यानी H2 क्या करता है, सबसे कम प्रदूषण फैलाने का काम करता है। चलिए अगला प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 7 क्या कर रहा है, कह रहा है जल गैस में उपस्थित होता है। यानी जल गैस में क्या उपस्थित होता है, CO2 उपस्थित होगा, कि N2 उपस्थित होगा, कि NO2 होगा, कि CO होगा। बताइए आप लोग, जल जो गैस है इसमें कौन सा चीज़ उपस्थित होता है। CO2 होता है, कि N2 होगा, कि NO2 होगा, कि CO होगा। कौन सा चीज़ होगा, आप लोग बताइए। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास कीजिए। आप लोग अगर आंसर जान रहे तो ज़रूर आप लोग क्या कीजिए, कितना क्वेश्चन आप लोग देखिए, जितना प्रश्न लेकर के हम आते हैं उसमें से आप लोग क्या कीजिए, हमसे पहले के क्या कीजिए, क्वेश्चन पढ़ करके आंसर लगाने का प्रयास कीजिए। और देखिए उसमें से आप लोग कितना सही बनाते हैं। बनाने के बाद आप लोग क्या कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखा कीजिए कि इतना प्रश्न मेरा सही हुआ। ठीक, चलिए इसका क्या होगा आंसर, इसका आंसर होगा जल गैस में जो कहता उपस्थित होता, उपस्थित था CO। क्या होता उपस्थित, CO होता उपस्थित, यानी ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला देते, प्रश्न संख्या 8 देखिए। कहता किसका शुद्धिकरण अपचयन से होता है। यानी किसका शुद्धिकरण जो होता है अपचयन के माध्यम से होता है। क्वेश्चन संख्या 8 यानी प्रश्न संख्या 8 कर रहा है
किसका शुद्धिकरण अपचयन से किया जाता है? तो प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन ए कह रहा CU, बी में कह रहा पिग आयरन, सी में कह रहा AL, सी में क्या कह रहा AL और डी में कह रहा है Na। तो बताइए आप लोग किसका शुद्धिकरण अपचयन के माध्यम से होता है? आप लोग भी क्या कीजिए कमेंट सेक्शन में लिख करके बताने का प्रयास कीजिए। देखिए आप लोग को अगर ये सीरीज पसंद आ रहा हो तो आप लोग क्या कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और भी जिस बच्चों को लगे कि इसका आवश्यकता है वहाँ तक क्या कीजिए इसको शेयर करने का प्रयास कीजिए। चलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा डी। इसका भी क्या होगा? डी यानी एन यानी सोडियम का क्या करते हैं हम लोग अपचयन के माध्यम से क्या करते हैं शुद्धिकरण करते हैं। चलिए अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। अगला क्या करा रोम्बिक सल्फर है यानी रोम्बिक सल्फर। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि रोम्बिक सल्फर है S2 S4 S6 S8 यानी ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ S2, बी में दिया हुआ S4 एंड सी में दिया हुआ S6, डी में दिया हुआ S8। इसका क्या होगा आंसर? इसका होगा आंसर S8। S8 क्या है? रोम्बिक सल्फर। चलिए प्रश्न संख्या 10 कहते हैं कह रहा किस गैस के कारण कोयले के खानों में विस्फोट होता है। यानी कहता किस गैस के कारण कोयले के खानों में क्या होता है? विस्फोट होता है। चलिए आप लोग बताइए तो किस किस कारण होता है कोयले के खानों में विस्फोट? देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ इन नंबर ऑप्शन कर रहा है N2 के कारण, बी में कर रहा CO2 के कारण, सी में कर रहा CH4 के कारण एंड डी में कर रहा C4H12 के कारण। आप लोग बताइए किस गैस के कारण क्या होता कोयले के खानों में विस्फोट होता है? किस गैस के कारण क्या होता है कोयले के खानों में विस्फोट होता है? चलिए आप लोग बताने का प्रयास कीजिए क्या होगा आंसर?